ठीक है, तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 से करना है आपको, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का। इसमें जनरल एंट्री असेट्स एंड लायबिलिटीज के लिए पास करना है। बुक वैल्यू ऑफ असेट्स अदर देन कैश एंड बैंक ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट इज 1,00,000। दिख गया अनीस? ये क्वेश्चन है आपकी किताब में, नई वाली में। फिर से पढ़ता हूँ। बुक वैल्यू ऑफ असेट्स अदर देन कैश एंड बैंक ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट इज 1,00,000। ये है, जल्दी से बताइए। अच्छा, ठीक है, नई किताब में होगा ही। चलो जी, तो मैं पढ़ता हूँ। असेट्स जो ट्रांसफर हुआ है रियलाइजेशन अकाउंट में, वो 1,00,000 रुपए हुआ है, कैश और बैंक को छोड़ के। कैश और बैंक हम इसलिए नहीं ट्रांसफर करते हैं क्योंकि कैश और बैंक तो ऑलरेडी रियलाइज्ड है, उसे रियलाइज करने की नीड नहीं होती है। 50% of assets are taken over by a partner Atul at a discount of 20%. 40% of the remaining assets are sold at a profit of 30% on cost. 5% of the balance being obsolete, realized nothing, and remaining assets are handed over to a creditor in full settlement of his claim. You are required to record the journal entries for realization of assets. देखो, जब भी ना ऐसे क्वेश्चन आया कि एक असेट्स के बारे में 2-3 चीजें लिखी हो, 50% और ये वो, तो इसका एक छोटा सा ना वर्किंग नोट बना लेना। ठीक है, कैसे बनाओगे अभी दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13, देखो जी, जो असेट्स है वो है 1,00,000 का। अब इसके पार्ट्स देखिए कितने हो रहे हैं। 50% टेकन ओवर बाय योर पार्टनर अतुल। 1,00,000 का 50%, 50,000 रुपए। ये अतुल ने लिया है 20% डिस्काउंट पे, तो माइनस 20%, 5 दूनी 10, 10,000। अतुल ने लिया दोस्तों 40,000 पे, तो अतुल कैपिटल अकाउंट डेबिट 40,000। आगे बढ़ते हैं। 40% ऑफ द रिमेनिंग असेट्स आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%, 40%। 1,00,000 का 40% कितना होता है? 40,000। इसको आपने बेचा है 30% के प्रॉफिट पे, तो प्लस 30%, 12,000। 12,000 रुपए, तो 40 और 50 और 2 52। तो कैश कितना आया? कैश अकाउंट डेबिट 52,000। आगे देखते हैं। 5% ऑफ द बैलेंस बीइंग ऑब्सोलेट। 5% मतलब 5,000, इससे 0 पैसा आया। उसके बाद देखो जी, ये हो गया 50, 40, 90 और 5, 95। बचा कितना? 5%, 5,000 का। इस 5,000 को हमने किसको दे दिया? क्रेडिटर को। अब क्रेडिटर कितने का है ये दिया हुआ नहीं है। मैंने बताया कि अगर कोई असेट्स किसी लाइबिलिटी को पे करने के लिए दिया जाए तो इसके लिए कोई जनरल एंट्री हम पास नहीं करेंगे। तो जनरल एंट्री बस इसका हो गया, अतुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, उसके बाद 2 डिस्काउंट एट 20%, 8 दूनी 10, 10,000। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट
इन दोनों को जोड़ो, 50, 60, 70, 80, 90 और 2 92,000। फिर से समझिए, 1,00,000 का असेट था जिसको 4 भागों में बांटा। पहला क्या लिखा हुआ है, बुक वैल्यू ऑफ असेट्स 1,00,000, 50% ऑफ असेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर अतुल एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। ठीक है, तो 50% 50,000 आया, इसका 20% डिस्काउंट 10,000 रुपए माइनस कर दिया आपने। 50,000 का देखो 20% कितना होता है, 5 दूनी 10, 10,000, 40,000 रुपए। आगे बढ़ते हैं, 40% ऑफ द रिमेनिंग असेट्स। ओ बच्चों एक सेकंड रुक जाओ, 40% ऑफ द रिमेनिंग असेट्स, एक सेकंड, 40% 1,00,000 का नहीं है, 1,00,000 में से 50,000 माइनस किया तो बच गया 50,000, इसका 40%, तो 55, 10, 15, 20, 20,000। फिर से सुनो दोस्तों, ये रिमेनिंग वर्ड लिखने से थोड़ा सा मामला चेंज हो गया। ये 40% सिर्फ नहीं है, 40% ऑफ असेट्स नहीं है, 40% ऑफ रिमेनिंग असेट्स, मतलब बचे हुए असेट्स का 40%। तो 1,00,000 में से 50% 50,000 गया तो बचा कितना, 50,000, उसका 40%। तो 50,000 का 40% 20,000। अब 20,000 का 30%, 3 दूनी 6, 6,000 रुपए। तो ये बच्चों 52 की जगह पे क्या आ जाएगा, 26,000। तो ये जो पैसा आएगा दोस्तों, ये आएगा 26,000। 40, 50, 60 और 56। ठीक है, 30% ऑन कॉस्ट, 5% ऑफ द बैलेंस बीइंग एब्सोल्यूट, और 5% ऑफ बैलेंस, 50,000 का 5%, 2500। ये आ गया दोस्तों 2500 और 0। अब कितना बचा जरा देखो, टोटल था 1,00,000, इसमें से 50,000 चला गया, 30,000 चला गया और 2500 चला गया। माइनस करके बताना अंकुर कितना हुआ, 50, 60, 70, 71, 72,500। 1,00,000 में से 72,500 माइनस करेंगे तो कितना बचाएगा, 80, 90, 100, 20, 20,750, 20,500 है ना, तो 72, 7,000, 20,000, 27,500, 27,750। 27,750। ठीक है, ये समझ में आया आपको, एक बार और बताऊं आपको। बच्चों बताओ जल्दी से, समझ में आया आपको, दोबारा। हाँ दोबारा समझो। 1,00,000 का असेट्स है, इसका 50% अतुल ने ले लिया, तो 1,00,000 का 50% आता है 50,000। उसने 20% के मुनाफे पे लिया, तो सॉरी लॉस पे, तो 50,000 का 10%, 20%, 10,000 आया, इसको माइनस कर दिया तो 40,000। अतुल ने 40,000 पे लिया। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रिमेनिंग असेट्स, मतलब 1,00,000 में से 50% लेने के बाद कितना बचा, 50,000, इसका 40%, इसका 40%, तो 50,000 का 40% कितना आता है, 5 दिन 10, 15, 5 इंटू 4, 40, 20। तो 5 इंटू 4 आपने 20,000 रुपए यहाँ पे क्या कर दिया, बेच दिया। लेकिन ये 30% के प्रॉफिट पे बेचा बच्चों, तो 20,000 का 30%, 3 दूनी 6, 6,000 रुपए, 20 और 6, 26,000 रुपए, ये आ गया। और उसके बाद अब कितना बच गया देखो, आपने 1,00,000 में से 50,000 माइनस कर दिया और 20,000 माइनस कर दिया। ठीक है, टोटल बच गया, और उसके बाद 2500 रुपए एब्सोल्यूट हो गया, 5% बचे हुए का, 50,000 का 5%, 2500। तो जो बचा 27,750 ये क्रेडिटर को दे दिया। और मैंने बताया है आपको कि असेट्स के बदले लाइबिलिटी की पेमेंट करें तो इसकी कोई जनरल एंट्री नहीं होती है। तो जनरल एंट्री क्या हो गई, जो बिका उसका और जो अतुल ने लिया उसका। अतुल कैपिटल अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, 56,000 रुपए।
27,500, तो शोएब पहले की तुमने 27,750 बताया, ठीक है 27,500। देखो वैसे ये कितना भी बचे इसकी जनरल एंट्री नहीं होनी है, तो आपका क्वेश्चन सही रहेगा, पर ये आपको कैलकुलेशन बस निकालना था, ठीक है। अब समझ में आया आपको हर्ष? यस सर। ठीक है, 14 कराता हूं अब। Lal and Pal were partners in a firm, sharing profit in the ratio of 3:7. On 1st April 2015, their firm was dissolved after transferring assets other than cash, ठीक है, and outside liabilities to realization account. You are given following information. A creditor of 3,60,000, ठीक है, accepted machinery valued 5 लाख रुपए and paid to the firm 1,40,000 रुपए। देखिए 3,60,000 का एक क्रेडिटर था, उसको हमने 5 लाख का असेट्स दे दिया। अगर यहीं पे मामला सेट हो जाता तो कोई जनरल एंट्री नहीं होती, लेकिन इसने कुछ पैसा भी दिया और वो है 1,40,000 रुपए। तो बताइए जनरल एंट्री क्या हो गया? बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये आसान था। बी देखिए, अ सेकेंड हैंड क्रेडिटर, अ सेकेंड क्रेडिटर ऑफ 50,000 एक्सेप्टेड स्टॉक एट 45,000 इन फुल सेटलमेंट। बताइए एक 50,000 के क्रेडिटर ने 45,000 का स्टॉक ले लिया फुल सेटलमेंट, ना कुछ दिया ना कुछ लिया, क्या इसकी जनरल एंट्री होगी अंजलि बताइए? कोई जनरल एंट्री नहीं होगी। A third creditor amounting to rupees 90,000 accepted 45,000 in cash and investment worth rupees 43,000 in full settlement of his claim. अब एक क्रेडिटर है बच्चों 90,000 का, ध्यान से देखो, इसने 45,000 रुपए कैश लिया और 43,000 का इन्वेस्टमेंट लिया। बताइए इन दोनों में से किसकी एंट्री होगी? बताओ। कैश की। ठीक है, क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और ये हो जाएगा बच्चों 45,000 रुपए। ठीक है, अगला पढ़ते हैं। लॉस ऑन डिसोल्यूशन वॉज 15,000 रुपए। लाल एंड पाल है 3 और 7 में रेशियो है, तो लाल और पाल 7:3 और अमाउंट कितना है? 15,000 रुपए। बांटो 7 और 3 10, 1,500 रुपए। तो मल्टीप्लाइड बाई 1,500 और मल्टीप्लाइड बाई 1,500, और ये है लॉस है। तो लाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बताइए दोस्त कितना आया? ये तो 4500 आ गया, 1500। उतार लो जल्दी से, ये बड़ा आसान क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। क्या इसमें किसी को कुछ समझाना है बताइए? नमस्ते। हाँ ये आसान था दोस्तों। ठीक है, 15th क्वेश्चन में आओ। पीछे करूं क्या? उतार लिया था आपने ये वाला? यस सर। नो सर। हाँ तो उतार लो। अनीस, निधि उतारो। अनीस बोल रहे हो? सर उतार लिया। मैसेज कर। ठीक है चलो 15th देखो। Pass the journal entries for the following transactions on the dissolution of the firm of P and Q after various assets other than cash and outside liabilities have been transferred to realization account. स्टॉक 2 लाख, ए करते हैं दोस्तों, स्टॉक है 2 लाख का, ठीक है। P took over 50% of stock at a discount of 10%.
चलिए पी ने 50% ऑफ स्टॉक ले लिया, 2 लाख का 50%, 1 लाख, कितने परसेंट के डिस्काउंट पे? 5%, सॉरी 10%, तो -10%, 10,000 रुपये, बचा कितना? 90,000। आगे पढ़ते हैं। रिमेनिंग स्टॉक वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। रिमेनिंग स्टॉक, अब रिमेनिंग कितना हो गया? 1 लाख ये है, 2 लाख में से 1 लाख गया तो 1 लाख, और ये कितने परसेंट पे हो रहा है? 25% पे, तो 25,000 रुपये, 1,25,000 रुपये। ये तो बच्चों कैश आया, और ये पार्टनर्स का कैपिटल डेबिट होगा। तो जनरल एंट्री क्या हो गया? क्या नाम है इसका? पी, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 90,000, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट 1,25,000, और 2 रियलाइजेशन अकाउंट। जोड़ो क्या हुआ? 1 20 और 90, 2 10 और 2 15, ये हो गया ए। अब पढ़ते हैं बी। डेटर्स 225, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 25,000। अगला पेज करना पड़ेगा मुझे। चलो जी बी करते हैं। 225,000। देखो जी, डेटर्स 225, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 25,000 रुपए, 20,000 ऑफ द बुक डेट प्रूव्ड बैड। बच्चों इसमें से प्रोविजन कितना बनाया हुआ है? 25,000। मतलब हमें ये डाउट है कि 25 डूब जाएगा, पर एक्चुअल में 20 डूबा। लिखा हुआ देखो, 20,000 ऑफ द बुक डेट प्रूव्ड भी। देखो 25 हमने बनाया हुआ था, 20 डूबा, 5 बचा रह गया। मतलब आपके पास 225 का डेटर था, इसमें से 20 डूबा, 20 डूब चुका है, तो आपके पास बचा कितना? मतलब डेटर्स ने पैसे कितने दे दिए? 2,05,000। बहुत ही सिंपल है। तो आप क्या करोगे? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, 2,05,000, 2,05,000। समझ में आ गया ये? यस सर। हाँ आसान था ये। यस सर। सी उतार लो जल्दी से, उतारो दोस्तों जल्दी से। सी देखते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग बुक वैल्यू 12,50,000 सोल्ड फॉर 15 लाख थ्रू अ ब्रोकर हु चार्ज 2% कमीशन। ये आपको बताना पड़ेगा। आप लोग बताइए, 12,50,000 की वस्तु 15 लाख में बिकी, इस पे ब्रोकर ने कमीशन लिया है। इसने ब्रोकर ने कमीशन कितना लिया? अरे कहाँ गया ये? बताइए जल्दी से जनरल एंट्री इसकी। बोलो बच्चों जल्दी से मैसेज करो यार, एक छोटे से इसमें तुम इतना टाइम लगा रहे हो, प्लीज। सर हाँ बोलिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट वो तो ठीक है, हम आपको बताइए। 14,70,000। ठीक है, 15 दूनी 30, 30,000 माइनस कर देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बहुत बढ़िया, क्योंकि 30% ब्रोकर ने काट लिया पैसा। ठीक है चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या इसमें। मशीनरी बुक वैल्यू 6 लाख वॉज हैंडेड ओवर टू अ क्रेडिटर एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। एक मशीनरी है दोस्त, जिसको कि हमने क्रेडिटर को दे दिया 10% के डिस्काउंट पे। भाई उसको हम 10% के डिस्काउंट पे दे या 10% के मुनाफे पे दे,
जब उसके अलावा कुछ लिया दिया नहीं जा रहा तो क्या हम उसकी एंट्री करेंगे? नो सर। करेंगे, तो इसकी एंट्री नहीं होगी। आगे करते हैं, डी तो हो गया ना, ई है। ई देखो बच्चों, इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू 60,000, रियलाइज्ड एट 1,25,000। आसान है ये भी। 60,000 की वस्तु 1,25 में बिकी, मतलब 125% पे। तो 60,000 को 125 से गुना कर दो और 100 से डिवाइड कर दो। तो 75,000 आएगा। अच्छा ठीक है, तो क्या लिखूं? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 75,000 और 75,000। एफ देखो, एफ देखो, गुडविल ऑफ 75,000 एंड प्रीपेड फायर इंश्योरेंस ऑफ 10,000। ठीक है, गुडविल कितने का है? 75,000 रुपए का, और प्रीपेड फायर इंश्योरेंस है। अच्छा एक बात मुझे बताओ, गुडविल, बिजनेस को क्लोज कर रहे हो, बिजनेस बंद कर रहे हो, अब इसका गुडविल क्या लोग बोलेंगे? अरे यार एक दुकान था, बड़ा चलता था, पर उससे क्या कुछ रियलाइज हो रहा है? बताइए। तो इसकी एंट्री नहीं होगी। हाँ, तो गुडविल की एंट्री नहीं होगी। चलो गुडविल की एंट्री का तो बड़ा आसानी से बता दिया आपने, नहीं होगी। पर प्रीपेड फायर इंश्योरेंस है, इसकी भी एंट्री नहीं होगी। पर क्यों नहीं होगी, इसका रीजन बताओ। प्रीपेड फायर इंश्योरेंस है, इसकी एंट्री क्यों नहीं होगी, इसका रीजन बताइए। बताओ हर्ष। क्योंकि बिजनेस एंड हो गया है। हाँ देखिए, बिजनेस तो एंड हो गया। अब समझो, हमने क्या करा कि रिचार्ज करा लिया। ध्यान से सुनो, अपने फोन में ना हमने प्रीपेड रिचार्ज कराया 1 महीने तक चलने का। पर क्या है, वो फोन ही खराब हो गया, और फोन ऐसा खराब हुआ, फोन खो गया, मतलब फोन खो गया, उसमें सिम भी खो गया। ठीक है, और वो सिम आप निकलवा ही नहीं सकते। तो क्या वो प्रीपेड आपने रिचार्ज करा लिया, उसको इस्तेमाल कर सकते हो? बच्चों इस्तेमाल कर ही नहीं नो सकते। सर। बात, अब ये फायर इंश्योरेंस ना आपके बिजनेस का है। ये फायर इंश्योरेंस कोई और आपका लेगा ही नहीं। अगर कोई इसको खरीद भी लेगा, तो जब उसके बिजनेस में आग लगेगी, तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो उसको पैसे नहीं देगी। पैसे उसको मिलते हैं ना जिसका नाम हो इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट्स पे। अच्छा ये इसके लिए है, इसका बिजनेस जला, तो ये तो वैल्यूलेस है, ये जीरो है, जीरो है, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। चलो आगे पढ़ते हैं। There was an old furniture in the firm which had been written off completely in the book. This was sold for 10,000। देखो एक फर्नीचर था जिसकी वैल्यू जीरो थी, तो इसको रियलाइजेशन अकाउंट में आपने ट्रांसफर नहीं किया होगा, लेकिन बिक गया। बिकने से पैसा तो आया, तो बैंक अकाउंट डेबिट और टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब देखो रियलाइजेशन में डेबिट कुछ नहीं हुआ और क्रेडिट हो गया 10,000, तो ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट हो गया, क्योंकि रियलाइजेशन जितने से ज्यादा से क्रेडिट होगा प्रॉफिट होता जाएगा। उतारिए जल्दी से जी तक। उतार लिया, चलो। जी के बाद एच, जेड एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट फॉर 20,000 वॉज रिटर्न ऑफ एज बैड इन द प्रीवियस ईयर पेड 60%। बिल्कुल सेम एंट्री है इसका भी। ये कितना है बच्चों? 20,000। हमने सोचा कि ये तो डूब गया, इसने 60% दे दिया, मतलब इसने 12,000 रुपए दिए, पैसा आया, तो पैसे को डेबिट करो। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 12,000। चलो आगे देखते हैं। हाँ, पी अंडरटुक टू कैरी टू पे मिसेज पीज लोन ऑफ 50,000। देखो जी, PFGHI, पी अपनी मिसेज, जो मिसेज पी है उनका लोन दे रहा है। ठीक है, तो भाई पी को तो हमें तो देना पड़ेगा, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट। अब सुनो, तुम बोलोगे सर लोन तो पार्टनर का पे करा था, तो आपने जनरल एंट्री कराई थी कि पीज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आपने बोला था ये रियलाइजेशन में नहीं जाता है, तो देखो पी का लोन रियलाइजेशन में नहीं जाता है क्योंकि ये इनसाइडर है, ये पार्टनर है।
पी की जो वाइफ है वो इनसाइडर नहीं है, वो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी है, ये आउटसाइडर है ये। तो इनका हमने बैलेंस रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया था, तो इसका रियलाइजेशन सही एंट्री होगा और अमाउंट है बच्चों 50,000। 50,000 ये आपको पता है कि पार्टनर इनसाइडर होता है, पार्टनर की वाइफ आउटसाइडर होती है। जे देखिए, ट्रेड क्रेडिटर 1,60,000, हाफ ऑफ द ट्रेड क्रेडिटर एक्सेप्टेड प्लांट एंड मशीनरी एट एन एग्रीड वैल्यूएशन ऑफ 54,000। चलिए लिखते हैं, इसको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट पेज कर देता हूं। एक सेकंड, टाइम क्या इसमें रह रहा है, अभी है बच्चों। देखो आखिरी वाला है ये पॉइंट जे, ट्रेड क्रेडिटर है 1,60,000 रुपए, हाफ ऑफ द ट्रेड क्रेडिटर एक्सेप्टेड प्लांट एंड मशीनरी एट एन एग्रीड वैल्यूएशन ऑफ 54,000 रुपए। हाफ ऑफ द ट्रेड क्रेडिटर मतलब आधा, 1,60 का आधा 80,000। इन्होंने कितने पे लिया? 54,000 रुपए में। अब आगे बढ़ते हैं। एंड कैश इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 16,000 एंड कैश इन फुल सेटलमेंट ऑफ क्लेम। तो मतलब 80 में से 54 घटाओ, 0 0 0, 10 में से 4 गया 6, और ये बच गया 7 में से 5 गया 2। ठीक है, 26,000 रुपए में से पहले इन्होंने डिस्काउंट दे दिया एंड कैश इन फुल सेटलमेंट आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट ऑफ 16,000 DISCT। तो ये बच गया 16 घटाया 10,000 रुपए। अगला पढ़ते हैं। रिमेनिंग ट्रेड क्रेडिटर्स वर पेड 90% इन फाइनल सेटलमेंट। देखो आधा 80 तो बाकी आधा भी 80, और इन्होंने 90% ले लिया, तो 80,000 का 90% 72,000 इनको हमें पे करना पड़ रहा है, और 100% पेमेंट हो जा रही है। तो जनरल एंट्री क्या हो गया, ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले ये जो 54 का गया, इसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे। अल्टीमेटली कैश कितना जा रहा है? 10। तो बच्चों रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश में 10,000 गया और 72,000 गया। 72 और 10 82। ठीक है, ये समझ में आया? फिर से बताऊं मैं आपको। फिर से बताऊं क्या बच्चों, समझ में? यस सर। अच्छा सुनिए, 1,60,000 का टोटल ट्रेड क्रेडिटर है। 50% कितना हुआ? 80,000। इस 80,000 को पेमेंट करना था, और 80,000 दूसरे दो भागों में बांट दो। इस 80,000 को पेमेंट करने के लिए सबसे पहले हमने एक असेट्स दिया, पर वो असेट्स की वैल्यू लगाई क्रेडिटर ने कि भैया ये तो 54,000 रुपए का ही है, 54,000 का। तो बोला ठीक है, ये लो 54,000 का असेट्स। तो अभी कितना देना रह गया? 26। पर बोला कोई बात नहीं, 16 का मैं डिस्काउंट दे देता हूं। तो 16 डिस्काउंट दे दिया इसने, तो 54 का असेट्स ले लिया, 26 बचा, 16 डिस्काउंट दे दिया। अब पेमेंट कितना करना पड़ेगा? 26 में से 16 गया 10, अब बचा 80। 80,000 को देना था, उसको बोला कि 90% में मान जाओ, तो 72 दिया बच्चों। तो 72 ये दिया और 10 ये दिया, 72 और 10 82 दे दिया। क्या समझ में आया ये? यस सर। ठीक है, बड़ा आसान। यस सर। सुनो अब ना, बस इसका एक ही क्वेश्चन रह रहा है, तो ये तो तुम लोगों को करना ही चाहिए, और ये क्वेश्चन है 17। ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा तो सही नहीं, क्योंकि एक करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ करा। हालांकि आप क्या कर सकते हो कि जैसे 17 भी करा, और इसके अलावा 2-3 इलस्ट्रेशन भी कर लेना प्रैक्टिस के लिए। और जब प्रैक्टिस के लिए ये वाला कर, ये तो मुझे होमवर्क में सेंड करोगे ही, 2-3 इलस्ट्रेशन करोगे, मतलब 2 और 3 का मतलब 2-3 इलस्ट्रेशन। ठीक है, 2 और 3 नंबर नहीं है, 2-3 इलस्ट्रेशन है। तो उसकी भी फोटो मुझे भेज देना। ठीक है,
चलो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सिखाऊंगा। अब रियलाइजेशन अकाउंट शुरू करना अच्छा नहीं होगा क्योंकि वो समझ नहीं पाओगे, है ना, तुरंत में। तो आप आज का आपका रियलाइजेशन